सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। भद्राचार्य जिनमें बहुत ही भद्रता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं राम भद्राचार्य जी महाराज की। राम भद्राचार्य पर निशाना साधा था पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने, और हाल ही में प्रसिद्ध शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बहुत कुछ बोला, लेकिन घुमा फिरा कर बोला। स्पष्ट तो नहीं बोला, लेकिन राम भद्राचार्य की सारी बातों का खंडन कर दिया। राम भद्राचार्य ने कहा था कि संस्कृत के दो शब्द भी नहीं बोल पाएंगे, मेरे श्लोकों का अर्थ भी नहीं बता पाएंगे प्रेमानंद जी महाराज। चमत्कार वही है जो संस्कृत जानता हो। संस्कृत जानना अनिवार्य बताया था उन्होंने। और प्रदीप मिश्रा से जब पत्रकार ने पूछा, हाल ही का इंटरव्यू है, इस प्रसंग पर जब चर्चा की पत्रकार महोदय ने, तो प्रदीप मिश्रा ने कहा कि संस्कृत आवश्यक नहीं है। बात काटी ही है राम भद्राचार्य की। ये भी कहा कि हमारे लिए दोनों संत पूजनीय, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हो या राम भद्राचार्य हो। लेकिन ये काटना ही होता है, मीठी छुरी से काटनी होती है बात। कि संस्कृत तो मीराबाई को भी नहीं आती थी। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मीराबाई को भी संस्कृत नहीं आती थी, रविदास को भी संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन मीराबाई गई ना रविदास के चरणों में, गुरु बनाया ना। कबीरदास जी को भी संस्कृत नहीं आती थी, और तुलसीदास जी ने भी रामायण अवधी भाषा में लिखी। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास को संस्कृत नहीं आती थी। तुलसीदास जी महाराज तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, लेकिन तुलसीदास जी भी संस्कृत में रामायण नहीं लिखी, अवधी भाषा में रामायण लिखी तुलसीदास ने, रामचरितमानस। क्योंकि जो जनमानस की भाषा है उस भाषा में ही बोलना चाहिए जो जनमानस समझ सकता है। अब बुद्ध पाली भाषा में बोले। अब कोई इल्जाम लगा कि पाली भाषा में बोले सभी बौद्ध भिक्षु। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि परमात्मा को सारी भाषाएं आती हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अंग्रेजी जानते हो तुम, हिंदी नहीं जानते, तो क्या परमात्मा तुम्हारी अंग्रेजी में प्रार्थना नहीं सुनेगा? राम भद्राचार्य की भद्रता पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं लोग, लेकिन चाशनी में डुबा डुबा कर करते हैं। जब कोई पत्रकार करेगा या वामपंथी करेगा या कोई और करेगा उनका विरोधी, तो वो तीखी तलवार से वार करेगा। और प्रदीप मिश्रा हो, चाहे बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री हो, या कोई भी हो जो उसी डाली के अंगूर हैं, वे मीठी छुरी से वार करेंगे, चाशनी में डुबोकर शब्दों का प्रहार करेंगे। और प्रदीप मिश्रा जी ने वही किया। उन्होंने कहा कि भाषा से कुछ नहीं है, और सही भी है बात। धर्म अभाषा की दुनिया का फूल है, अभाषा की दुनिया में खिली हुई खिलावट है धर्म। भाषा से तो पार जाना, शब्द से तो निशब्द में जाना है। यह बात तो सही है, इससे तो सभी राजी होंगे। अब संस्कृत का क्या लेना देना? स्वामी रामतीर्थ, जिनको लगभग पूरा संसार सम्मान देता था, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनके चरणों में झुकते थे स्वामी रामतीर्थ के, उनको संस्कृत नहीं आती थी। मुझे याद आ गया है बोलते हुए प्रसंग कि स्वामी राम को जब अमेरिका में इतना सम्मान मिला कि अमेरिका की सरकार ही नतमस्तक हो गई उनके चरणों में, और जब वो काशी में बोल रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो काशी के एक पोंगा पंडित ने खड़े होकर बोल दिया कि तुम ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो और संस्कृत आती नहीं। तुम ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हो, संस्कृत आती नहीं। कहते हैं राम तीर्थ ने, स्वामी राम ने उस घटना के बाद उस सन्यास भेष त्याग दिया था। बहुत दुख हुआ था उन्हें कि ये हैं भारत के लोग। उन्होंने तो सोचा था कि पलक पावड़े बिछा देंगे, श्रद्धा सुमन चढ़ा देंगे, लेकिन एक दो कोड़ी का पंडित आकर बोलता है, रहा होगा राम भद्राचार्य की तरह,
कि तुम पूरी दुनिया में ब्रह्म ज्ञान का ढिंढोरा पीट रहे हो, संस्कृत आती नहीं। ओशो कहते थे कि राम तीर्थ की जगह मैं होता तो उस पंडित को बोलता कि भाड़ में जाए तुम्हारी संस्कृत, और संस्कृत का परमात्मा से क्या लेना देना। लेकिन प्रदीप मिश्रा ने भी फटकारा, लेकिन जरा तरकीब से। पत्थर भी मारे जाते हैं, फूल भी मारे जाते हैं। प्रदीप मिश्रा ने फूलों से प्रहार किया। कांटे ही नहीं गढ़ते, फूल भी गढ़ते हैं। रामभद्राचार्य की भद्रता को उनके फूल भी गढ़ गए होंगे, अगर सुना होगा तो। वैसे अच्छा बोला प्रदीप मिश्रा ने, बहुत ही अच्छा बोला है। राधे राधे।